आफ्टरनून एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पीछे की कुछ क्लासों में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के, समथिंग एल्स। आज उसी तरीके से हम एवरेज यानी औसत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं और उस तरह के क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, फ्रीक्वेंसी उनकी ज्यादा रहती है। तो ऐसे क्वेश्चन हम जल्दी से कम टाइम में देखने की कोशिश करेंगे कि भाई कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन जल्दी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया भाई। ए स्टूडेंट ऑन हिज बर्थडे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एवरेज 5 चॉकलेट पर स्टूडेंट। कह रहा है कि एक बच्चा है जिसका बर्थडे है, वो अपने बर्थडे पर 5 चॉकलेट हर बच्चे को डिवाइड करता है एवरेज के हिसाब से। भाई एवरेज 5 चॉकलेट सबको मिलनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। ठीक है भाई। If on the arrival of the teacher and the headmaster to whom the students give 10 and 15 chocolates, कह रहा है कि यदि क्लास में अध्यापक और प्रधान अध्यापक यानी कि कोई अध्यापक या फिर हेडमास्टर दोनों आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, जब भाई उनको एक्स्ट्रा चॉकलेट देता है। टीचर को 10 चॉकलेट और जो हेडमास्टर है तो उसको 15 चॉकलेट देता है। अब उसका एवरेज उसने सोचा था उससे ज्यादा बढ़ के कितना हो गया, 5.5 हो गया इसका एवरेज। तो हमें बताना है कि क्लास में बच्चे कितने थे। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताई थी, वो पहले भी एवरेज की कुछ सीरीज चालू की थी हमने यूट्यूब पे। जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो यूट्यूब के एवरेज की सीरीज देख ले, उससे आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई दो चीजें, एक तरफ हम लिखते हैं कि नंबर्स, एक तरफ हम लिखते हैं नंबर्स और दूसरी तरफ हम लिखते हैं एवरेज। नंबर्स इन द सेंस आर्टिकल हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कह रहा है कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, मान लिया जाए हमें ये नहीं पता कि कुछ बच्चे हैं, तो हमने मान लिया कि भाई ए बच्चे थे। ठीक है भाई, ए बच्चे थे और कह रहा है कि उनको कितने एवरेज चॉकलेट मिलनी चाहिए थी। कह रहा है कि हर बच्चे को 5 चॉकलेट एवरेज मिलनी चाहिए। तो मैंने लिख लिया भाई ए बच्चों को 5 चॉकलेट मिलनी चाहिए थी, ये उनका एवरेज था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि एक टीचर आ गया और साथ में हेडमास्टर भी आ गया। अच्छा, जब टीचर आ गया, हेडमास्टर आ गया, तो कुल मिला के दो एक्स्ट्रा आदमी बढ़ गए। तो अब क्लास में मैं देखूं भाई कितने काउंटिंग हो गई, भाई A+2 हो गया। हम ऐसे बात जानेंगे भाई। अच्छा, अब एवरेज बढ़ के देखो भाई कितना हो गया, 5.5 हो गया। बस इस तरह की चीजें आपको जचा लेनी है अपने सुंदर हाथों से। जिनके हाथ सुंदर नहीं है वो भी जचा लेंगे। अब यहां से देखना है कितना चेंज आया। आप देखो भी पहले ए था, अब A+2 हो गया, तो यानी कि 2 का चेंज आ गया प्लस का। यहां से 5 हो गया, तो आप देखोगे 0.5 का चेंज आ गया। इनके ऊपर से नीचे घटा के देख लेना, आप घटाओगे तो 0.5 का। सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि अगर नीचे अगर कम वैल्यू आती तो नेगेटिव का साइन आता। यहां पर ज्यादा, यहां पर ज्यादा, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ गई। फिर क्या करना था, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, सेम वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आपको एवरेज के हर क्वेश्चन में ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, इधर देखोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया भाई, 2 को 5.5 से करेंगे तो देखोगे आप 11 हो गए। ठीक है भाई, मैं यहां लिख देता हूं 5.5 इंटू 2 प्लस फिर 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से, दैट इज इक्वल टू 0.5 ए। एंड और ये किसके बराबर आएगा, ये देखोगे आप, जो टीचर्स को एक्स्ट्रा चॉकलेट दी थी उनकी वजह से ये सब एवरेज बढ़ा है। तो चेंज को चेंज के इक्वल रखते हैं। तो टोटल हम देखोगे भाई कितने आगे भैया, 25। तो यहां से देखो 11 प्लस 0.5 ए, दैट इज इक्वल टू में 25। यहां से देखोगे भाई 0.5 ए, दैट इज इक्वल टू 14। ये 25 में से 11 घट जाएगा 14। अब आप देखोगे 0.5 को मैं ऐसे लिखता हूं भाई 1/2 ए इज इक्वल टू 14 एंड ए इज इक्वल टू 28। तो क्लास में पहले कितने बच्चे थे, आप देखोगे 28। आज क्लास में कितने बच्चे हैं, 30। ठीक है, ये चीजें आपको जल्दी से ऐसे जचा के जल्दी से चीजें फॉलो कर लेनी है। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात और जानो, अगर कुछ क्वेश्चन आप जानना चाहते हो जल्दी से, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भाई आप इन चीजों को जल्दी से कैसे कर सकते हो। 0.5 इज इक्वल टू, ओके, देखो भाई, अब अगर और भी जल्दी से करना चाहते हो इसको, तो आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है। कैसे करना है, आपको पता है कि एवरेज पहले अब 5.5 हो गया, पहले एवरेज कितना था 5। तो आप देखोगे भाई एवरेज कितना बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। एवरेज अगर 0.5 बढ़ गया, कब बढ़ गया, जब हमने नंबर ऑफ चॉकलेट बढ़ा दी। अच्छा, आप देखोगे भाई हर बच्चे को 5 चॉकलेट मिलनी थी। अगर वो टीचर को भी 5 चॉकलेट देता और हेडमास्टर को भी 5 ही चॉकलेट देता तो एवरेज नहीं बढ़ता, एवरेज पहले का जितना ही रहता। लेकिन उसने क्या किया, टीचर को 10 चॉकलेट दी, हेडमास्टर को 15 चॉकलेट दी। यानी टीचर को आप देखोगे तो भाई टीचर को उसने कितनी चॉकलेट एक्स्ट्रा दे दी, टीचर को आप देखोगे टीचर को 5 चॉकलेट एक्स्ट्रा दी, टीचर को 5 एक्स्ट्रा दी। और देखोगे भाई यहां पर हेडमास्टर को 15 दी, 5 तो मिलनी थी लेकिन हेडमास्टर को 10 चॉकलेट एक्स्ट्रा दी। ये क्या हो गया भाई, दोनों को एक्स्ट्रा चॉकलेट।
ठीक है भाई, एक्स्ट्रा चॉकलेट। तो कुल मिला के देखो भाई 0.5 एवरेज बढ़ा, कब बढ़ा? जब हमने एक्स्ट्रा चॉकलेट डिवाइड कर दी। तो 0.5 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 15। और आप देखोगे भाई एक की वैल्यू कितनी है? 0.5 इधर आ जाएगा, तो देखो भाई 5 से 15, ये पॉइंट का 10 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30। तो कुल मिला के हेडमास्टर और उसको टीचर को लगा के कुल मिला के क्लास में कितने हो गए भाई? 30 हो गए। लेकिन क्लास में पहले के बच्चे पूछा है तो 30 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि 2 तो हेडमास्टर हटा देंगे तो कितना बचेगा? 28। चीजें आपको ऐसे भी करनी थी, जल्दी से ऐसे सोच लेना था कि भाई 0.5 एवरेज बढ़ा, 0.5 एवरेज बढ़ा, कब बढ़ा? जब हमने टीचर को 10, 5-5 चॉकलेट तो सबको मिलनी थी, टीचर को 5 एक्स्ट्रा दी, प्लस हेडमास्टर को 10 एक्स्ट्रा दी, क्योंकि यहां से 5 तो माइनस कर देंगे, तो ये हमने एक्स्ट्रा चॉकलेट दी। ठीक है, अच्छा इस 0.5 को मैं ऐसे लिखता हूं 5/10 दैट इज इक्वल टू 15। आप देखोगे भाई ये कितना आ गया? 3, और 1 की वैल्यू बराबर कितना आ गया? 30। तो यानी कि क्लास में अब हेडमास्टर और टीचर को लगा के 30 है। अगर पहले पूछता तो 30 में से 2 घटा देंगे, 28 क्लास में पहले बच्चे थे। ठीक है भाई, इतनी बात हमने जान ली। आगे की क्लास जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन, ओके। इधर देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई देयर आर 10 कंपार्टमेंट्स इन ए पैसेंजर ट्रेन। एक ट्रेन है जिसमें 10 डब्बे हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसमें 10 डब्बे हैं, जिसमें 10 डब्बों में यात्री बैठा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि भाई हम एवरेज एक डब्बे में 20 से ज्यादा उसकी एवरेज है कि भाई औसतन केवल हम 20 बैठा सकते हैं। हो सकता है किसी में आप 24 बैठाओ, किसी में मतलब कि 16 भी बैठा दो, लेकिन जब एवरेज निकालेंगे सबका तो आप देखोगे भाई एवरेज सिर्फ 20 ही आना चाहिए सबका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एवरेज कितना आना चाहिए उनका? 20 आना चाहिए। फिर कह रहा है कि भाई इफ एटलीस्ट 12 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन ईच कंपार्टमेंट, कह रहा है कि हर एक डब्बे में 12, कम से कम 12 बंदे बैठने चाहिए। और कह रहा है कि भाई किसी भी पैसेंजर में, किसी भी पैसेंजर डब्बे में पैसेंजर्स की संख्या बराबर नहीं है। तो आपको ये बताना है कि सबसे जो लास्ट डब्बा है, या फिर जो सब मतलब एक ऐसा डब्बा बताना है जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर बैठे हो, तो कितने पैसेंजर उसमें बैठे हैं सबसे ज्यादा संख्या में। अच्छा ये बात जानने के लिए आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि भाई 10 डब्बे हैं, हर एक में अब 20 से एवरेज कितना होना चाहिए? 20 पैसेंजर बैठने चाहिए। तो आप देखोगे भाई कुल मिला के 200 पैसेंजर टोटल, 200 पैसेंजर टोटल आने चाहिए भाई। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी दी है। क्वेश्चन में कंडीशन क्या करेगी भाई? कम से कम हर डब्बे में 12 आने चाहिए, और 12 और सब में बराबर नहीं होने चाहिए। मैंने मान लिया पहला डब्बा 12 बच्चे 12 बैठेंगे, फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि भाई कम से कम 12 बैठना चाहिए और किसी में बराबर नहीं रहना चाहिए। यानी कि अगले डब्बे में आप 12 तो नहीं बैठा सकते, और ना 12 से कम बैठा सकते हो, यानी कि आप 13 बैठा दोगे भाई। फिर उसके अगले डब्बे में ना 12 बैठा सकते हो आप, ना 13 बैठा सकते हो, और 12 से कम तो बैठा ही नहीं सकते। इसका मतलब उससे अगले डब्बे में 14 बैठा दोगे। फिर आप देखोगे ऐसे करते करते 15 बैठा दोगे, 16 बैठा दोगे, 17 बैठा दोगे, 18 बैठा दोगे, 19 बैठा दोगे। कुल मिला के कितने डब्बे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आप देखोगे भाई 9 डब्बे में 20 बैठा दिया आपने। ठीक है, यानी कि इतने यात्री आपने बैठा दिए 9 डब्बे तक। अब जो भी आपको बैठाने वो 10वें डब्बे में बैठाने, 10वें डब्बे में बचेंगे जितने वो सारे 10वें डब्बे में ठूस दोगे। तो कुल मिला के आप देखो भाई कुल मिला के कितने हो गए। तो कुल मिला के आप देखोगे भाई हर एक में 12 13, कुल मिला के इन सबको जोड़ोगे 12 13 25, 25 और 15 40, 40 और ये कितना हो गया भाई 40 और 30 70, 70 और 70 और कुल मिला के ये कितना हो गया 87, 87 और कुल मिला के 144 हो गए। ठीक है, हाँ 87 ये कुल मिला के 144। कुल मिलाकर देखोगे आप 144 पैसेंजर बैठ चुके हैं। आपको बैठाना कितना था? 200 पैसेंजर, यानी कि लास्ट डब्बे में जो ये डब्बा बच गया उसमें 200 माइनस 144 पैसेंजर बैठा दोगे, यानी कि आप 56 पैसेंजर इसमें बैठा दोगे। ठीक है, अच्छा ये चीजें आप ऐसा नहीं कि आप इस तरह से जोड़ करने लग जाओ, चीजें आपको समझने की भी जरूरत है। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी से, सिर्फ यहां तक की चीजें रब करता हूं भाई, इरेजर। अच्छा पहले में आपको बताना 12 बैठाना है, दूसरे में 13 बैठाना है, यानी कि पहले में आपने 12 लिखा, दूसरे में 13, यानी कि 12 प्लस 1 एक्स्ट्रा बैठा दिया, उसके बाद में 14 बैठा दिया, यानी कि 12 प्लस 2। आप देखो 12 12 12 कुल मिला के 9 डब्बे तक तो आप देखोगे 12 12 आ गया। तो कुल मिला के 9 डब्बों तक तो आपने कितना बैठा दिया? 12 9 में 108। फिर आप देखो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा, यहाँ 2 एक्स्ट्रा, कुल मिला के लास्ट तक देखोगे तो आपके 8 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो यानी कि 1 से 8 तक का सम आपको पता है, नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? 8 गुणा 9 बटे 2।
तो कुल मिला के कितने हो गए 36 हो गए। तो कुल मिलाकर आप देखोगे 144 पैसेंजर आपने बैठा दिए। 144 अगर आपने पैसेंजर बैठा दिए यानी कि 200 टोटल पैसेंजर बैठाने थे, तो बच गए वो लास्ट के डब्बे में ठूस दोगे आप, 56 पैसेंजर लास्ट के डब्बे में ठूस दोगे। ऐसी बात आपको समझने की कोशिश करनी है। अगला क्वेश्चन देखो भी जल्दी से, ठीक है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा वो बार बार को वीडियो को आगे पीछे करके देख ले और एवरेज की पहले की सीरीज भी याद से देख ले, ठीक है। देयर आर 6 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, 6 लगातार विषम संख्याएं हैं जो कि बढ़ते क्रम में है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स एंड द लास्ट 4 नंबर इज 64। कह रहा है कि पहले 4 नंबर, जो पहले 4 विषम संख्याएं हैं उनके एवरेज निकालें और उनका स्क्वायर करें, और आखिरी के 4 नंबर हैं उनका एवरेज निकालें, उनका स्क्वायर करें, तो उनका डिफरेंस कितना है 64 है। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट्स दैट इज ओड नंबर्स, कह रहा है कि पहले और आखिरी नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 178 है। यदि पहले नंबर का स्क्वायर जोड़े और आखिरी नंबर का स्क्वायर जोड़े तो 178 है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द ऑल द 6 नंबर, तो सभी 6 संख्याओं का औसत निकाले। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 मेंस में आया था ये क्वेश्चन, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। अच्छा, ये चीजें आपको कैसे इजीली करना है, वैसे तो ये नंबर अज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा। आपको पता है कि पहले और आखिरी के स्क्वायर का सम 178 है, यानी कि मुझे एक बात बताओ कि आप देखोगे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर 196 होता है। कहने का मतलब कि नंबर 14 से ज्यादा तो है ही नहीं, यानी कि नंबर है तो 13 से छोटे ही हैं, ठीक है भाई। क्योंकि 14 का स्क्वायर एक अकेले के 196 हो गए, इसमें जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 178 आना चाहिए उनका जोड़। अच्छा, आप देखो भाई अगर मान लिया जाए लास्ट नंबर कितना है 13, भाई 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो मुझे बताओ लास्ट नंबर अगर 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया, टोटल सम कितना होना चाहिए 178। तो 178 में से आप 169 घटाओगे तो आप देखो भाई कितना बच गया 9। अच्छा, 9 का स्क्वायर कितना होता है भाई, आप देखो 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3, यानी कि पहला नंबर कितना होना चाहिए 3। अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ रहे तो यहीं पे आपका काम हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो एक बार आसानी से। इधर देखो भाई कितना आ गया 3, 3 के बाद में स्क्वायर ऑड नंबर 5, 5 के बाद में 7 आता है, 7 के बाद में 9 होता है, 9 के बाद में 11 आता है। देखो भाई 6 नंबर हो गए, 6 नंबर हो गए, यानी कि आपने जो सोचा था वो सही हो गए। अब अगर फिर भी किसी को तसल्ली करनी है तो इन चारों को जोड़ोगे, फिर इन चारों को जोड़ोगे, उनका स्क्वायर एवरेज का स्क्वायर का डिफरेंस करोगे तो 64 ही आएगा। लेकिन चीजें आपको ऐसे करने की कोशिश करनी है कि भाई इनका एवरेज बताना है। एवरेज मैंने बता बीच का नंबर ही एवरेज होता है। मुझे बताओ 7 और 9 के बीच में कितना आता है 8, यही आपका जवाब था एवरेज। ज्यादा कुछ करना ही नहीं था, यह आपका जवाब था एवरेज। लेकिन फिर भी आपको और भी तरीके से करना है, तो पहले नंबर और आखिरी नंबर का एवरेज 3 प्लस में 16 का एवरेज ही ओरिजिनल एवरेज होता है, दैट इज इक्वल टू में 8। तो यानी कि आप बीच का नंबर निकाल सकते हो, पहले और आखिरी नंबर का एवरेज निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, आंसर आपका वही आएगा। बस आपको ये दिमाग लगाना था कि दो नंबर का स्क्वायर का सम अगर 178 है तो आपको देख लेना कि संख्याएं किससे छोटी हो सकती है, फिर आप चीजें आराम से निकाल सकते हो, ये चीजें आराम से कर सकते हो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 3 years ago, 3 साल पहले, द एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 years। 5 मेंबर्स है भाई, ठीक भाई, इनकी एवरेज एज 17 साल है 3 साल पहले, 3 साल 3 years बिफोर, ठीक है भाई 3 years बिफोर। फिर आपको क्या कह रहा है कि ए बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम एज 3 years ago। कह रहा है कि अब एक बच्चे का जन्म हो गया, अब बच्चे के जन्म होने के बाद भी एवरेज एज उतना ही है जितना कि 3 साल पहले था। अच्छा, एक बात बताओ, जब भी चीजें ऐसे सोल्व करनी हो तो हमेशा आप उन सबकी एज को प्रेजेंट में लेके आया करो। प्रेजेंट में पूछा है वैसे भी, पर सबकी एवरेज एज को या फिर सबकी एज को प्रेजेंट में लाने की कोशिश किया करो, अपने आप ही चीजें सोल्व हो जाएंगी। कह रहा है कि 5 बंदों की एवरेज एज 3 साल पहले 17 थी, तो मुझे बताओ कि 500 का 3 साल बाद एवरेज एज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इन 500 अगर इनके बीच में बच्चा जन्म नहीं होता तो आप देखो भाई 500 की एवरेज एज अभी भी कितनी होती भाई 20 साल ही होती। अच्छा, ये बात कह रहा है कि भाई आज की 20 साल होगा, अच्छा, क्योंकि आपको पता है 20 साल की होगी, सभी लोग 3 साल बड़े होंगे, 500 ऐसा नहीं कोई एक आधा कम बढ़ेगा ज्यादा बढ़ेगा, सब लोग 3 साल बढ़ेंगे। इसका मतलब ये एवरेज ऑटोमेटिक 3 ही बढ़ेगा। ये वही क्वेश्चन है, जैसे किसी संख्या में 5 नंबर, उनमें सब में 3 जोड़ दिया तो एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज भी आप देखोगे 3 ही बढ़ेगा। सेम ऐसे ही है। अब कह रहा है कि फैमिली में टोटल कितने मेंबर हो गए 6। एवरेज एज कितना है भाई, जितना पहले था 3 साल पहले, यानी कि पहले 3 साल पहले 17 था तो आज भी 17 हो गया। तो ये सब क्या है भाई, बच्चा जन्म होने के बाद। अब निकाल सकते हो, अब यहां देखो भाई +1 बढ़ गया,
यहां देखो भाई माइनस का 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया भाई, और इसको इससे करेंगे कितना आ गया, यहां देखो 17 एकम 17, इधर माइनस का 15, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 2। यानी कि बच्चा आज कितने साल का है, 2 साल का है। ये आपको तरीका पैटर्न, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 20 पंजे 100, 17 6 102, यानी कि 102 में से 100 घटा देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया, आपको इसी तरीके से हर क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ठीक है भाई, अगले मेथड पे जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो भी कैसे करना है, कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन। अच्छा एवरेज कह रहा है कि बेटे की शादी के समय मां बाप और बेटे, बेटे का मतलब जिस बेटे की शादी है, ठीक है, उन तीनों की एवरेज 42 साल थी। यानी कि मैंने लिख लिया यहां पर तीनों मेंबर्स, जिसमें कौन कौन से हैं, मां पापा और ये हो गया बेटा, ये तीनों शामिल हैं। इनका एवरेज एज कितना है अभी, 42 साल है। कब, जब बेटे की शादी थी। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि आफ्टर ऑन द ईयर ऑफ द मैरिज, आफ्टर 1 ईयर, ये भाई ऑन ऑन नहीं है, ये आफ्टर 1 ईयर है, शायद टाइपिंग एरर होगी। आफ्टर 1 ईयर ऑफ द मैरिज ए बेबी इज बोर्न व्हेन द बेबी टर्न्स 5 ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि 1 साल बाद कुछ कारनामा हुआ, एक बच्चा जन्म हो गया भाई 1 साल बाद। अच्छा जैसे ही बच्चा जन्म हुआ, तब की कहानी छोड़ के क्या कह रहा है कि 5 साल बाद, यानी कि बच्चे के जन्म के 5 साल बाद। अच्छा यानी कि मैं पूछूं कि बच्चे के जन्म के 5 साल बाद हो रही है बात, यानी कि टोटल कितने साल की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर 6 साल की बात हो रही है। क्यों, 1 साल बच्चा होने में लगा और आज बच्चा 5 साल का है, टोटल शादी के बाद देखोगे तो टोटल 6 साल का गैप हो गया। अच्छा टोटल 6 साल का गैप हो गया, यानी कि ये 6 साल में माँ पापा और बेटा कुछ बड़े हो गए होंगे, यानी कि इन तीनों की एवरेज एज देखूं तो 6 साल बाद 48 साल हो जाएगी, इसमें 6 जोड़ देंगे, दैट इज इक्वल 48। ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, प्रेजेंट में तीनों ये 48 साल की एवरेज एज है इनकी। ठीक है भाई, अब कह रहा है कि भाई 5 साल हो गए, एवरेज एज ऑफ द होल फैमिली इज 36 ईयर। आज सबकी एवरेज एज 36 साल है। अच्छा आज मतलब कि आज परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं आप कर दो भाई टोटल 4 सदस्य हैं, 4 नहीं हो भाई, माँ पापा और बेटा तो पहले था, बेटे की बहू आई और बहू को लड़का भी हो गया, तो इसका मतलब आज फैमिली में टोटल कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। इन पांचों की एवरेज एज कितनी है आज, 36 साल। अब आप चीजें निकाल सकते हो, यहां देखो भाई कितने मेंबर बढ़ गए, +2, +2 कौन से मेंबर बढ़ गए, बेटे की बहू और बेटे की बेटा जो नया पुत्र पैदा हुआ वो, और साथ में उसकी मम्मी। इधर देखो भाई एवरेज घट गया 12 साल, यहां देखो भाई कितना आ गया, 12 से करेंगे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ गया भैया, 12 दूनी 24, 36 दूनी 72, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई, माइनस का 36, तो डेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 36 साल। यानी कि इन दोनों की एज, जो नई मम्मी और नया बेटा है उनकी एज कितनी है, 36 साल। तो मैं लिख देता हूं, मैं इसके लिए ऐसे लिख देता हूं, मॉम एंड कारनामा, जो नया बच्चा हुआ है उनके टोटल एज कितनी आज 36 साल है कारनामे की, और जो नई मम्मी है उनकी 36 साल है आज। अच्छा एक बात बताओ, आज बेटा कितने साल का है, आप कहोगे सर आज बेटा 5 साल का है। अगर मैं ये घटा दूं 5 साल, तो यानी कि आज मम्मी कितने साल की हुई, आज मम्मी 31 साल की, इसका मतलब अगर आज बेटा 5 साल का है तो बेटे की एज घटा दी तो मम्मी 31 साल की होगी। अच्छा मम्मी की शादी कब हुई थी, 6 साल पहले, क्योंकि आज बेटा 5 साल का, 1 साल बेटा होने में लगा, टोटल 6 साल। तो यानी मम्मी शादी के टाइम पे 6 साल और घटा देंगे, 25 साल की थी मॉम शादी के समय। ठीक है, यानी कि यही पूछा है कि शादी के समय मम्मी कितने साल की थी, जो नई मम्मी बनी है वो नई मम्मी शादी के समय 25 साल की थी, ऐसा हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। कह रहे हैं कि एक लाइब्रेरी में संडे को 510 स्टूडेंट आते हैं, संडे को 510 आते हैं, अदर डे देखोगे आप 240 स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ द विजिटर्स, आपको बताना है कि एक ऐसा महीना जो कि संडे से शुरुआत होता है, संडे से शुरुआत होता है, 30 दिनों का महीना है, उसमें पूरे महीने का एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी महीना जिस दिन से स्टार्ट होता है वो महीना वो दिन उसमें 5 बार आते हैं उस महीने में। जैसे मैंने मान लिया आज 1 तारीख है और आज संडे है, तो इस महीने में टोटल 5 संडे आएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ कि संडे टोटल इस बार कितने आएंगे, 5 आएंगे।
अदर डे कितने बनेंगे 25। इतनी बात जान ली हमें। अच्छा कह रहा है कि कम से कम एवरेज कितना होगा। अच्छा इस 510 को मैं ऐसे लिखता हूं भाई 510 प्लस 270 इधर 240। तो आप देखोगे भाई 240 तो यहां पर भी है 240 यहां पर भी है, यानी कि कम से कम एवरेज कितना रहा होगा 240 तो हर दिन का एवरेज है और 240 एवरेज मेंटेन है। तो यानी कि बस एक्स्ट्रा किस वजह से बढ़ेगा, क्योंकि हर संडे को 270 लोग एक्स्ट्रा आते थे। अच्छा ये 270 लोग कितने दिन एक्स्ट्रा आए, आप कहोगे कि 270 लोग कितने दिन एक्स्ट्रा आए, 5 दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि महीने में 5 संडे थे। अच्छा अब एवरेज पे इफेक्ट निकालना है तो आप देखोगे भाई एवरेज पर कितना इफेक्ट पड़ा है, पूरे महीने में डिवाइड कर देना, हर महीने में कितना एवरेज बटेगा। आप देखोगे भाई पूरे महीने में बांट दो, 5 से 30 और 6 से क्या 45। आप देखोगे भाई 240 तो पहले थे ही आते थे, अब 45 एवरेज और बढ़ जाएगा, यानी कि 285 हो गए अब। तो यानी कि पूरे महीने का एवरेज कितना था 285 एवरेज था। यहां की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आओगे, मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से बता दिया कि क्वेश्चन में कैसे करना था। चीजें अच्छे से रिवाइज करते रहो। जिन्होंने एवरेज की पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो एवरेज की पहले की वीडियो भी देख लेना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपनी ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करते रहना।